आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा के बारे में। राधा रानी गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान गोलोक में राधा रानी को ढूंढ रहे थे, लेकिन राधा रानी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने अकेले ही निकल पड़े। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद श्री दामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक दैत्य के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान श्री कृष्ण का यानी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे ही अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने को कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती थी। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही कीर्ति देवी को भी प्रसव पीड़ा शुरू हुई। लेकिन असल में राधा रानी की जो माता है कीर्ति देवी, उनको गर्भ नहीं ठहरा था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भरी हुई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और माँ राधा रानी ने उसी पीड़ा का फायदा उठाते हुए एक कन्या रूप में जन्म लिया। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो राधा रानी की इस कथा को पढ़ने वाले सुनने वाले समस्त भक्तों की माँ राधा रानी सभी इच्छाएं पूर्ण करे।